Hello dear students, today we are going to start numericals based on electrostatic force. Previous lectures में हमने electrostatic force पढ़ी थी, तो इसके कुछ numericals हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके numericals आपके बहुत इम्पोर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए भी, नीट के लिए भी और मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूलेज के बेस पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज हम ले लेंगे। ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ में रखे गए हैं, नेम दे दिया ए और बी। अब इस स्ट्रेट पाथ की डिस्टेंस देखते हैं, आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है या नहीं है। इन्हीं के ही बीच में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस किया गया है और उस पॉइंट को नेम दे दिया हमने Q। At what position and for what value of Q will the system be in equilibrium? ओके, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास कि जो ये Q है वो हमारे पास, यदि हम इस डिस्टेंस को x कंसीडर करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास x/2, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास सेंटर में रखा होगा। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, क्यों रखा होगा, ये चार्जेस हमारे पास क्या है, इक्वल है और फोर्स कैसी लगेंगी, इक्वल और अपोजिट। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है, आपके पास 0 होती है। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो हमें निकालनी है इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कि Q1 Q2 अपॉन में R²। हम यहाँ पे चार्जेस का क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे। तो यहाँ पर भी हम देखो, पहले हम इस फोर्स में अप्लाई करो इस दोनों पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्स K Q अपॉन में x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम कंप्लीट लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास K E अपॉन में कंप्लीट डिस्टेंस x²। ओके, अब देखो K से K कैंसिल आउट, E से E कैंसिल आउट। अब क्या मिलेगा हमें, Q अपॉन में x² और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 4, E अपॉन में x² से x² कैंसिल आउट। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, Q की, Q इज इक्वल टू E/4। ओके, कंप्लीट हो, आप लोगों को आ गया होगा समझ। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है आपका, 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव Q एंड पॉजिटिव E आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस A। देखो कि हमारे पास एक लाइन है और इस डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास A, यहाँ पर हमारे पास चार्ज 4E है, यहाँ पे चार्ज हमारे पास पॉजिटिव E है। ओके, नाउ वेयर शुड दी थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि कोई थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें, हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, हमने कोई थर्ड चार्ज रख लिया, थर्ड चार्ज यहाँ पे रखा। तो अब ये देखो, ये पॉइंट नेम A, ये B, ये हो गया हमारे पास O, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास A है। तो ये वाली डिस्टेंस कंसीडर की मैंने x, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, A माइनस x। ओके, अब लगाओ अपना फॉर्मूला, देखो कि यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q है, ये भी चार्ज हमारे पास, ये दोनों कैसे है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों से फोर्स क्या होगी हमारे पास, आउटवर्ड। ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, फोर्स क्या होगी, आउटवर्ड। तो इसको फोर्स नेम दे दिया F1, इसका फोर्स नेम दे दिया हमने F2। देखो हमारे पास फोर्स कैसे आ रही है, अपोजिट है, तो सम करो F2 प्लस में F1 इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है। तो F1 क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, इट मीन्स F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0, मीन्स F2 इज इक्वल टू F1। ओके, ये चीज को ध्यान रखना, ये आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट में नहीं मिलती है। ओके, ये इनडायरेक्ट होती है। अब ये देखो F2 हमारे पास क्या होगी, इन दोनों के बीच की फोर्सेस K Q E अपॉन में
a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a माइनस एक्स और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है 4e क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ k रह गया है, k से k कैंसिल आउट, e से e कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट। व्हाट कम्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, 4 रह गया बच्चे यहाँ पे, ये 4। अभी देखो आप सोचोगे यहाँ पर कि ये आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा, बहुत साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में x। ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, x प्लस में 2x इज इक्वल टू 2a, 3x इज इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू 2a अपॉन में 3। इस डिस्टेंस पर आपके पास फोर्सेस क्या होंगे, हमारे पास सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, नोट कीजिए। अब है आपके पास क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। ओके, अब ये देखो हमें क्या करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स तीनों क्या होती हैं आपके पास, इक्वल होती हैं। ओके, पॉइंट ए बी सी, चार्ज तीनों पे सेम है, डिस्टेंस भी तीनों की सेम है एल एल। ओके, अब बताना है हमें हाउ कैन दी सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम, कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का हम किस तरह से इनको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दे सकते हैं। तो सोचो थोड़ा सा, पहले फर्स्ट जो हमें आता है वो करेंगे। यहाँ पे क्यू क्यू, इस पॉइंट पे हमें फोर्स क्या होगी हमारे पास, इधर साइड आउटवर्ड, ये इस इन दोनों से क्यू क्यू आउटवर्ड, तो इस फोर्स का नेम क्या हो गया सी बी, इस फोर्स का नेम क्या होगा हमारे पास सी ए। ओके, अब हमारे पास जो ये फोर्स है और ये फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास ये वाली लाइन क्या देगी, हमें इनका रिजल्टेंट देगी, जो आप लोगों ने 11th में वेक्टर वाला चैप्टर किया होगा। ओके, अब ये देखो हमारी कंडीशन क्या कहती है, इक्विलिब्रियम में कब होगा, जो ये रिजल्टेंट है इसके अपोजिट में हमारे पास इतना ही मिले फोर्स, अपोजिट में इतनी ही फोर्स मिले तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो अपोजिट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एडी, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, ये भी हमने बाइसेक्ट कर दिया, ये भी बाइसेक्ट कर दिया था, ये हमारे पास हो गया ओ। यदि ये फोर्स इधर साइड हमारे पास कोई F3 होती है, मींस एफ आर फोर्स किसके इक्वल हो जाती है, F3 के इक्वल हो जाती है और अपोजिट में हो जाती है, तो सिस्टम क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, नाउ अब देखो ये अपोजिट में होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो डायरेक्शन आउटवर्ड, तो हमें यहाँ पे चार्ज कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये फोर्स क्या आएगी, इधर साइड आएगी। ओके, अब हम कर सकते हैं आगे। अब ये देखो अब कंडीशन क्या आई, ये जो वाली फोर्स है हमारे पास, फोर्स तो फोर्स ही है और फोर्स कैसी होती है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस फोर्स को हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट में ये जो एंगल हुआ हमारे पास, आपको पता है ट्राइंगल का कंप्लीट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 का होता है, तो ये एंगल कितना का हो गया हमारे पास 30 और ये एंगल भी कितना हो गया हमारे पास 30। तो जब ये एंगल हमारे पास रिजल्टेंट है, ये हमारे पास जो फोर्स रिजल्टेंट है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, कॉस थीटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ सी बी कॉस थीटा, इधर आएगा हमारे पास एफ सी बी साइन थीटा। ओके, अब इसको रिजॉल्व करो, ये आएगा इधर साइड एफ सी ए साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर है, एंगल के साथ जो लाइन है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। ये होगी हमारे पास एफ सी ए कॉस थीटा,
मतलब ये रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। ओके, अब देखो हमारे पास एफ सी फोर्स और एफ सी ए कितनी आएगी, एफ सी बी फोर्स के क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू क्यू, उसका क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। एफ सी ए, ऊपर देखो सी ए क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू, तो मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास सी ए और सी बी फोर्स कैसी है, इक्वल, एंगल भी हमारे पास क्या है, इक्वल। देखो साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट है, तो कैंसिल आउट, क्या होगा, कैंसिल आउट। अब ये वाले जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो हो जाएंगे हमारे पास एफ, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ सी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये इक्वल है तो ट्वाइस लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा 2ca के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्या होती है, √3/2। ये आ गई हमारे पास एफ आर। अब निकालनी है हमें F3, तो F3 कैसे निकालेंगे, के क्यू क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास, OC का स्क्वायर। अब OC तो हमें पता नहीं है, जब OC नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ेगा, OC फाइंड आउट करना पड़ेगा। OC कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, OC कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जो हमारे पास जो ये AD है 2/3 किसके इक्वल होगी, AO के इक्वल होगी। ये हम प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री में। तो AO किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 2/3। AD निकालना है इस ट्रायंगल से, तो ये AD क्या है, परपेंडिकुलर, L हमारे पास नोन है, तो कैसे निकालेंगे, AD अपॉन में L हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास L √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3 को √3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास L अपॉन √3। अब ये देखो आपके पास जो ये AO है, OB है, OC, AO OC OB तीनों क्या है, इक्वल है L अपॉन √3 के। ओके, अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास है F3 वो किसके इक्वल है, के क्यू क्यू अपॉन में OC हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास L अपॉन √3 हो गई है, तो F3 इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में OC मीन्स L अपॉन √3 का होल स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन में L स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि √3 स्क्वायर होगा, क्या बनेगा हमारे पास, 3 बनेगा, और 3 बनेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, इक्विलिब्रियम में कब होगा हमारे पास, जब आपके पास FR और F3 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, और अपोजिट तो हमने हमारा बन गया, तो अब हम इनको इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वल पुट करेंगे हम, तो क्या होगा हमारे पास F3 इज इक्वल टू FR, F3 के क्यू क्यू 3 अपॉन में L स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वायर √3, और ये 2 L स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, अब L स्क्वायर से L स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये आया हमारे पास 3Q इज इक्वल टू Q √3, तो Q इज इक्वल टू Q √3 अपॉन में 3, ये मैंने पहले भी लिखा था, √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू Q अपॉन √3। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ गई, Q इज इक्वल टू √3।
ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराती हूँ।